चूंकि सोनिया गांधी को पता चल गया कि इस मामले को हम नहीं छोड़ेंगे और सोनिया गांधी को पता चल गया कि पालघर के मामले पर पूरी इन्वेस्टिगेशन रिपब्लिक भारत कर रही है, तो आज उन्होंने अपने सारे मुख्यमंत्रियों को फोन किया और उनके एक केसी वेणुगोपाल करके नेता हैं, उन्होंने सारे मुख्यमंत्रियों को फोन किया और बोला जाओ अर्नब गोस्वामी के खिलाफ तुम मुकदमा चलवा दो, गिरफ्तार कर दो। तो मैं तो कहूंगा स्वामी दीपांकर जी, मैं तो बिल्कुल इधर बैठा हूं अपने स्टूडियो में, अरे सोनिया गांधी आइए आइए, वाड्रा परिवार के महानुभावों जरा आइए और मेरा गिरफ्तार कीजिए, मुझे गिरफ्तार कीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गिरफ्तारी के पहले और खुलेआम कह देता हूं, गिरफ्तारी के बाद चीख चीख कर चिल्लाऊंगा और पूछूंगा कि संतों को क्यों मारा। और मैं अकेला नहीं पूछूंगा चेतन, हंसी मजाक की बात नहीं है, मेरे साथ पूरा भारत पूछेगा। हंसी मजाक की बात गिरफ्तार बिल्कुल मुझे नहीं है, मगर जब साधुओं की हत्या हुई तो ये सोनिया गांधी चुप क्यों थी? जब अपराधियों का धर्म बताया तो सोनिया गांधी चुप क्यों थी? देखिए, अरे हत्यारों को बचाया गया तो सोनिया गांधी चुप क्यों है? अरे भाई छोड़िए चेतन जी, आपकी टीम, अरे चेतन जी सीआईडी नहीं है, ऐलान सीआईडी नहीं है, ऐलान करता हूं कि आइए मेरी गिरफ्तारी कीजिए। और वहां के होम मिनिस्टर जी ने बोला, मैं तो इधर ही बैठा हूं, हिम्मत है आइए गिरफ्तार कीजिए मुझे। अरे भाई आइए, आप सीआईडी हैं, अपने चाटुकारों से ट्वीट करा के कुछ नहीं होने वाला। आपका चैनल सीआईडी है, आप मुझे बता दीजिए ना, आपको अपने संविधान के ऊपर विश्वास नहीं है? हो गया सोनिया गांधी चुप क्यों है? सरकार बना, तो मैं कह रहा हूं, अरे भाई सोनिया गांधी हिम्मत है तो खुद आके बोलिए ना, अपने चमचों से क्यों बुलवा रही है कि अर्नब के खिलाफ गिरफ्तारी करेंगे? अर्नब को जिस परिवार ने, उनके परिवार ने सर्वोच्च बलिदान से क्यों बुलवा रही है? आइए गिरफ्तार कीजिए। मैं तो बैठा हूं इधर, मैं बैठा हूं, मगर मैं पूछूंगा सोनिया गांधी आप पालघर पे क्यों नहीं बोल रही है? सुनिए मेरी बात, सवाल मेरा ये है, सवाल सुनिए, सवाल है कि अब तक कांग्रेस पार्टी के महानुभावों ने हर लिंचिंग को सांप्रदायिक कहा था, मगर जब 2 हिंदू संतों को मारा गया तो वही वाड्रा कांग्रेस कहती नहीं नहीं इसमें कोई सांप्रदायिक नहीं है। अरे भाई 1 मील की दूरी से संतों के भगवा कपड़े से आप बिल्कुल उनकी पहचान कर सकते हैं। झूठ बोल रहे हैं आप लोग। उनको मारा गया क्योंकि वो वहां पे भगवा पहने हुए थे, आप कह रहे हैं गलत पहचान। मैं आपको बता दूं, आपने कहा कि धर्म मार्क्सवादी के लिए अफीम की तरह है, बिल्कुल सही है, आपने वही सिखाया है सीपीएम में, डहाणू में, गढ़ चिंचली में कि अफीम की तरह है। इसलिए साधु को देखो, घेरो और घेर के मार दो, क्योंकि उन्होंने गेरुआ कपड़े पहने हैं, क्योंकि धर्म तो आपके लिए अफीम है। और नशे में आदमी क्या करता है? किसी कम्युनिस्ट ने नहीं सिखाया है, ये आप बजरंग दल से पूछिए, ये आप विवेक श्रीवास्तव जी, आप ही ने कहा धर्म अफीम की तरह है। उनसे पूछिए जरा, अगर आप में हिम्मत है तो बजरंग दल से पूछिए। आप धर्म के नाम पे जब मुसलमानों की मॉब लिंचिंग होती है तो जरा संघ परिवार, अच्छा मॉब लिंचिंग खाली मुसलमानों की, आपने वही सिखाया है, वही सिखाया है कि साधु दिखे मार दो, साधु दिखे मार दो। हमने कुछ नहीं सिखाया, हम वायलेंस के खिलाफ हैं, इसीलिए लेफ्ट के शासन में सबसे ज्यादा वायलेंस होती है। विराट जी आइए सामने, बताइए धर्म इनके लिए अफीम है, इसलिए साधुओं को देखो और मार दो, यही सिखाया गया है लेफ्ट के द्वारा वहां के आदिवासियों को, ईसाई मिशनरीज के द्वारा। मैं हूं संकेत उपाध्याय। दरअसल पिछले हफ्ते पालघर का हादसा हुआ, उस वक्त पर भी हमने एक पोजीशन ली जिसके बारे में अभी थोड़ी देर में आपको जिक्र करूंगा, उसके बारे में बताऊंगा। और आज जब बुलंदशहर हुआ है तब भी हम एक पोजीशन लेंगे, उसका जिक्र अभी थोड़ी देर में करूंगा। लेकिन जब पालघर हुआ उसके बाद आपने देखा कि तमाम किस्म के स्पिन, इधर घुमाना स्टोरी को, उधर घुमाना, ये एंगल वो एंगल। उस समय हमारी पोजीशन क्या थी? पहले फैक्ट्स तो जान लो, तथ्य तो जान लो पालघर के, और हमने आपको दिखाए तथ्य। आज फिर जब बुलंदशहर हो रहा है तो कोई स्पिन नहीं, कोई एंगल नहीं, कुछ नहीं, पहले आप तथ्य जान लीजिए, उसके बाद बाकी सारी चीजें होंगी। तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों की खबर में। बुलंदशहर में क्या हुआ, तथ्य जानिए पहले, उससे ज्यादा जरूरी और कुछ नहीं है। 2 साधुओं की हत्या हुई है, यह सबसे पहली बात। पूरा घटनाक्रम क्या है आइए आपको बताते हैं। अनूप शहर के पगोना गांव के शिव मंदिर में 2 साधुओं की हत्या हुई, ये सबसे पहला। सोमवार रात धारदार हथियार से
हत्या हुई। ये कौन बता रहा है? ये वहां की पुलिस फोर्स बता रही है। मंदिर में ही रहते थे ये दोनों साधु और वहीं मंदिर में ही इनकी हत्या कर दी गई। चिमटा चोरी पर डांट का बदला, यानी कि इनका चिमटा जो वो बजाते नहीं है साधु, वो चिमटे को चोरी कर लिया था किसी ने, तो इन्होंने, इन साधुओं ने उसको डांटा होगा चोरी करने पे, तो उसके बदले के लिए, बदले की भावना से उस आदमी ने, और ये सब तथाकथित है, ये सारी चीजें एलिजिडली है क्योंकि अभी ये जांच का विषय है, लेकिन ये शुरुआती जांच है जो कि पुलिस से हमको पता चला है। हत्या करने वाला नशे में था ऐसा पुलिस ने बोला है, और उसने बदले की भावना से, बदला लेने के लिए कि मुझे डांटा कैसे सब लोगों के सामने, तो उसने इन लोगों की हत्या कर दी, इन दोनों साधुओं की। नशेड़ी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है, उसका नाम राजू है, यह भी हमको पुलिस ने बताया है, वो अब पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। तो यह पूरा घटनाक्रम है बुलंदशहर का, यह जानना सबसे ज्यादा जरूरी था, इस वजह से हमने शुरुआत इसी से की। अब आपको बताते हैं पालघर में क्या हुआ था, उसके भी तथ्य जान लेते हैं। 16 अप्रैल की रात 2 साधुओं समेत 3 लोगों की हत्या हुई थी पालघर में। अब क्या हुआ था इसमें? लोगों ने बच्चा चोर समझकर हमला किया था। याद कीजिए आप, पिछले हफ्ते जब हमने आपको पालघर की कहानी बताई थी तो बिल्कुल यही चीज, इसी चीज से शुरू किया था हमने। लोगों ने बच्चा चोर समझकर इन दोनों साधुओं को मारा। 5 मुख्य आरोपी समेत 101 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। उस एफआईआर को सरकार ने प्रमाण के तौर पर रिलीज भी किया है, यह बताने के लिए कि इसमें कोई कम्युनल एंगल नहीं है, इसमें साधु बनाम मुसलमान या हिंदू मुस्लिम करने की जरूरत नहीं है, ऐसा सरकार का उस समय कहना था। लेकिन एक दूसरे किस्म की राजनीति अब शुरू हो गई है, और इस राजनीति का नाम है पालघर बनाम बुलंदशहर। और यह बड़ी अहम है क्योंकि जब पालघर हुआ तो अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, इन सब ने उद्धव ठाकरे जो कि मुख्यमंत्री हैं उनको फोन किया, बड़ी चिंता जताई कि ये क्या हो रहा है पालघर में। अब आज जब बुलंदशहर हो गया तो उद्धव ठाकरे ने योगी आदित्यनाथ को फोन कर दिया। फोन करके क्या बोला वो आपको बताते हैं। जब पालघर हुआ था उस समय लिंचिंग को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश, ऐसा बातचीत चल रही थी। आज जब बुलंदशहर हुआ है तो राजनीतिकरण ना हो और कड़ी सजा मिले, यह उद्धव ठाकरे ने कहा है। एक तरीके से अंग्रेजी में जैसे कहते हैं ना, टिट फॉर टैट। आपने उस समय मुझे फोन किया, ये लीजिए मैंने आपको फोन कर दिया। उस समय आप एक सांप्रदायिक रंग देने का आरोप लग रहा था भाजपा पे, तो आज उन्होंने बोला है कि अब इसको मत कर देना। पालघर में ट्विटर पर हिंदू विरोधी उद्धव जैसे हैशटैग चले, बुलंदशहर पर ट्विटर पर योगी के खिलाफ अभियान नहीं है। ये एक बड़ा बुनियादी फर्क है इन दोनों में, जो कि आप जान लीजिए कि ऐसा कोई हैशटैग योगी आदित्यनाथ के खिलाफ नहीं चल रहा। हालांकि बातचीत जरूर हो रही है। और पालघर में बच्चा चोरी की अफवाह में हत्या हुई थी, और बुलंदशहर में नशे में डांट का बदला लेने के लिए हत्या की गई। तो ये दोनों जो मामले हैं उनका एक फर्क है, लेकिन इसको लेकर के राजनीति बड़ी तेज हो गई है। तो ये कंपैरिजन है जो हम आपके सामने लेकर के आए। पालघर में मारने वाले दूसरे धर्म के नहीं थे, बुलंदशहर में भी मारने वाला दूसरे धर्म का नहीं है। ये चीज फैक्ट्स हैं, और इन फैक्ट्स को सामने लाना बहुत जरूरी है, इससे पहले कि कोई भी स्पिन हो, कोई भी एंगल आए। ये जान लीजिए, ये हिंदू मुस्लिम मामले नहीं हैं दोनों। इन दोनों मामलों में ये चीज अभी तक जो तथ्य आए हैं उसमें साफ हो गई है।